हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपके सामने वही फैक्टराइजेशन वाला लेक्चर लेके आए हैं। आपकी बात जो बुक है वो आर डी शर्मा की है। आर एस अग्रवाल के सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आपकी बार मैंने एग्जाम्पल इसके क्वेश्चन 30 डाले हैं, क्योंकि ये वाली जो बुक है इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग भी है। क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम जीसीएफ बोलते हैं, जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। चीज वही है, ये चैप्टर का बेसिक पार्ट है, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन, फैक्टराइजेशन और अलजेब्रा का नाम भी देते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इसके अंदर आपके पास दो वैल्यूज दे रखी हैं, जिसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब होता है कि ये 21 और 35, तो इसको हम GCF भी बोलते हैं और HCF भी बोलते हैं। तो कॉमा के अंदर है, प्लस माइनस में नहीं है। प्लस माइनस में तो यहाँ आएगी, जो आपने 6 से 7 लेक्चरों के अंदर पहले कर लिए। तो ये 7 से डिवाइड होता है, तो इन दोनों का कॉमन 7 है। यहाँ A 3 बार है, यहाँ A 5 बार है, तो दोनों में 3 बार तो कम से कम है। कॉमन का मतलब ये होता है। यहाँ B 7 बार है, यहाँ B 5 बार है, तो दोनों में 5 बार तो है ना, ठीक है, तो B 5। तो जो इनका कॉमन फैक्टर है HCF या GCF, वो ये आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। 14x स्क्वायर y क्यूब, 21x स्क्वायर y स्क्वायर, 35x4 y 5z। तो 14, 21 और 35 ये कांस्टेंट टर्म देखनी है, किस किस से डिवाइड होती है। सब तीनों एक ही चीज से कॉमन जाने चाहिए, तो सभी 7 से डिवाइड होती है। तो इसका HCF कितना है 7। यहाँ x 2 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 4 बार है, तो दोनों में कॉमन कितनी बार है, x 2 बार 2 बार 2 बार, कम से कम x की पावर 2 दोनों में है, तो x की पावर 2 आ गया। y 3 बार है, 2 बार है, 5 बार है, तो कम से कम कहां पर है, 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 5 बार है, तो कम से कम y 2 बार तो सब में है ही, ठीक है, तो y स्क्वायर हो गया। यहाँ z है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब z लेके ही नहीं, तो ये HCF आ गया। ये बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें हैं ये। तो जैसे कि 14, 21 और 35, इसके अंदर ये सभी 7 से डिवाइड हो रहे हैं। ये 14 से होता है, बट ये 14 से नहीं होते, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो कम से कम टेबल पे जाए। यस, ये बेसिक चीजें ही आगे आपको एडवांस क्वेश्चनों की तरफ लेके जाते हैं। तो यहां से आंसर आ चुका है 7x स्क्वायर y स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। 6x क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर c कॉमा 8x स्क्वायर a b क्यूब c क्यूब, उसके बाद 12 a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर। तो देखते हैं, ये 6 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 से हो रहा है, पर ये नहीं हो रहा। ये सारे 2 पे डिवाइड तो हो ही रहे कम से कम, तो HCF क्या आएगा इसका 2 आएगा। यहाँ x 3 बार है, यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर है ही नहीं। अब जब नहीं है तो x आएगा ही नहीं कॉमन, सब में होना जरूरी है। यहाँ a 2 बार है, यहाँ a 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो कम से कम a 1 बार सब में है, तो a आ गया। यहाँ b 2 बार है, यहाँ b 3 बार है, यहाँ b 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, कम से कम 2 बार तो है ही। b 2 बार, b 3 बार, b 2 बार, तो कम से कम सब में 2 बार तो है ही। c 1 बार है, यहाँ c 3 बार है, यहाँ c 2 बार है, तो कम से कम c 1 बार तो सभी में है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा HCF। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने नजर आ रहा है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और 12x स्क्वायर एंड लिखा हुआ है इसमें, तो 2 से डिवाइड दोनों चीजें होती हैं, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2। यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 2 बार है, तो दोनों में x 2 बार तो है ही, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी कि इन दोनों का HCF कितना हो गया हमारा 2x स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 6x क्यूब y कॉमा 18x स्क्वायर y क्यूब। तो ये दोनों 6 से डिवाइड होता है, 6 और 18, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 6 तो आ ही जाएगा। x 3 बार है, x 2 बार है,
तो दोनों में x कितनी बार है, कम से कम 2 बार। यहाँ y एक बार है, यहाँ y 3 बार है, तो दोनों में y कम से कम एक बार तो है, तो y आ जाएगा। तो ये इनका HCF है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 7x 21x स्क्वायर 14xy स्क्वायर। 7 21 14 सारे 7 पे डिवाइड हो जाते ही है, कम से कम 7 आ जाएगा। x एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ पर x एक बार है, तो x एक बार तो सब में ही है, कॉमन आ जाएगा। यहाँ y 2 बार है, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं, सब में होना बहुत जरूरी है। तो HCF कितना आ गया, 7x। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख सकते हैं 42x स्क्वायर yz 63 x क्यूब y स्क्वायर z क्यूब। तो क्या हो जाएगा इसका HCF, ध्यान से देखना है। ये 21 के टेबल पे जाता है, टेबल आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब मैक्सिमम। ये 21 21 2 होता है, 21 3 होता है 63, तो 21 तो आएगा एटलीस्ट। यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 3 बार है, तो कम से कम दोनों में 2 बार तो है ही। यहाँ y एक बार है, यहाँ y 2 बार है, तो कम से कम y एक बार तो है ही। यहाँ z एक बार है, यहाँ z 3 बार है, तो कम से कम एक बार तो z है ही। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये हमारा आंसर आ चुका है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 12ax स्क्वायर 6a स्क्वायर x क्यूब 2a क्यूब x 5। ठीक है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, पहले नंबर की बात करते हैं। 12 6 और 2, इन सब में 2 सबसे छोटा है, तो 2 आ जाएगा एक तो। ठीक है, सबसे छोटे को देखना होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 7 21 और 14 में छोटा 7 है, तो 7 के टेबल पे सारे जाने चाहिए। 2 और 12 में छोटा 2 है, तो 2 पे दोनों डिवाइड होने चाहिए। जैसे 14 21 और 35, 14 सबसे छोटा है, पर 14 पे सारे डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब 14 का और फैक्टर करो 7 7 7 7 जैसे आया। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 2, तो 2 पे सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 आ गया। यहाँ a एक बार है, यहाँ a 2 बार है, यहाँ a 3 बार है, तो a एक बार आ गया। x 2 बार है, 3 बार है, 5 बार है, तो कम से कम x कितनी बार नजर आ रहा है, सब में 2 बार तो सभी में है, तो x स्क्वायर आ गया। ये हो गया हमारा HCF। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब 3 पार्ट आगे, 9x स्क्वायर 15x स्क्वायर y क्यूब 4 आगे 6xy स्क्वायर 21x स्क्वायर y स्क्वायर। ये 9 है, ये 15 है, 6 है, 21 है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 6 है। 9 15 6 और 21, पर 6 के टेबल पे कोई नहीं जा रहा, तो 6 का फैक्टर कर लो 3 के टेबल पे 9 भी जा रहा है, 15 भी जा रहा है, 6 भी जा रहा है, 21 भी जा रहा है, तो कम से कम 3 तो होगा ही। x 2 बार है, यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो कम से कम x एक बार तो सभी में है। यहाँ y 3 बार है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, सब में होना चाहिए, तो y आएगा ही नहीं। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, 3x। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 4a स्क्वायर b क्यूब माइनस 12a क्यूब b 18a4 b क्यूब। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 4 12 और 18 में छोटा कौन सा है, 4, तो 4 के टेबल पे 12 तो जा रहा है, पर ये नहीं जा रहा, इसका मतलब 4 से छोटा लेके आना पड़ेगा। 4 के टेबल पे 2 जो इन सब में आता हो, ये 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 आ गया। यहाँ ये 2 बार है, यहाँ ये 3 बार है, यहाँ 4 बार है, तो कम से कम a 2 बार यहाँ पर नजर आ रहा है जो सब में है। यहाँ भी 3 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ 3 बार है,
तो कम से कम बी एक बार सब में है तो बी आ जाएगा, ये एचसीएफ हो गया हमारा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 6x² y² 9xy क्यूब 3x³ y²। तो इसमें एचसीएफ क्या आएगा, ये 6, 9 और 3 इन सब में कॉमन कौन सा आएगा, 3 के टेबल पे जा रहा है। यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, यहाँ x 3 बार है, तो कम से कम x 1 बार है, यहाँ y 2 बार है, यहाँ y 3 बार है, यहाँ y 2 बार है, तो कम से कम y 2 बार सब में है, इसका मतलब 3xy² आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से 3xy² क्या आ गया हमारा, एचसीएफ आ चुका है। तो यहाँ से हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 30 क्वेश्चन डाले जाएंगे अब आगे, क्योंकि ये जो आर डी शर्मा की बुक है इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो 21 क्वेश्चनों से वो लेक्चर क्या हो जाएगा, बहुत सारे लेक्चर बन जाएंगे और भी बहुत कुछ करना है। तो यहाँ से हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। जल्दी हम 12वें क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन के बाद हम 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वही फैक्टराइज करना है a² b³ और a³ b², इन दोनों के बीच में कॉमा है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीएफ निकालना होता है। यहाँ a 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो क्या आ जाएगा, a 2 बार आएगा कम से कम दोनों में, यहाँ b 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो कम से कम 2 बार आएगा दोनों में है, तो ये a² b² HCF हो गया इसका। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, 36 a² b² c4 54 a5 c² 90 a4 b² c²। 36 a² b² c4 54 a5 c² 90 a4 b² c²। इसमें भी बेटा क्या करना है, हमने एचसीएफ निकालना है। 36, 54 और 90 इनमें छोटा कौन सा, 36, तो 36 के टेबल पे कोई नहीं जा रहा, तो 36 थोड़ा सा टेबल हमारे अच्छे होने चाहिए। 18 आएगा, 18 2 जा 18 3 जा 18 5 जा 90 होता है, 18 3 जा 54 होता है, तो 18 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ ये 2 बार है, यहाँ ये 5 बार है, यहाँ 4 बार है, तो कितनी बार आ जाएगा, कम से कम दोनों में, तीनों में ये 2 बार तो है ही। बी 2 बार है, यहाँ पर बी है ही नहीं, यहाँ पर है, पर यहाँ पर भी होना जरूरी है, इसलिए बी वाली चीज नहीं आएगी। सी 4 बार है, 2 बार है, 2 बार है, तो कम से कम 2 बार c², मतलब सी 2 बार तो सब में है, तो c² आ जाएगा। इसी तरह 18 a² c², इसका क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। एक x³ है, कोमा एक है -y² माइनस का y² कोमा है बीच में, एचसीएफ निकालना है, तो क्या आएगा, x 3 बार है, यहाँ पर x 2 बार है, तो कम से कम x 2 बार दोनों में है, तो आ जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ नहीं है, अगर माइनस होता दोनों में तो माइनस भी लेते, यहाँ y है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब y भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एचसीएफ x² आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 15a³ कॉमा -45 a² कॉमा -150a। तो ये 15 सबसे छोटा है, तो 15 के टेबल पे सारा आ भी रहा है। 15 3 जा 45 होता है, 15 10 जा 150 होता है, तो एक तो एचसीएफ में 15 तो आ ही गया। इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर नहीं है, अगर होता तो माइनस भी आ जाता सब में कॉमन। यहाँ a 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ a 1 बार है, तो कम से कम एक बार तो a सब में है, तो a भी लगा देंगे। तो यहां से हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 15। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नजर आ रहा है आपको। 2x³ y² 10x² y² 14xy, इनका भी हमने एचसीएफ निकालना है। यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 14 है, तो 2 10 और 14 के अंदर छोटा कौन सा है, 2
2 के टेबल पे 10 भी जा रहा है, 2 5 जा 10 होता है, 2 7 जा 14 होता है। तो 2 आ गया हमारा, यहाँ x 3 बार है, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है। तो कम से कम x 1 बार सब में है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है। तो कम से कम 1 बार तो है ही सब में, तो x तो आएगा ही। यहाँ y 2 बार है, यहाँ y 2 बार है, यहाँ y 1 बार है। तो कम से कम y 1 बार तो सब में आएगा। तो HCF आ गया 2xy। क्वेश्चन नंबर 17, 14x क्यूब y 5, 10x 5 y क्यूब, 2x स्क्वायर y स्क्वायर। यहां 14 है, यहां 10 है, यहां 2 है। तो सब में 2 से डिवाइड तो होता ही है। यहाँ x 3 बार है, यहाँ 5 बार है, यहाँ 2 बार है। तो x 2 बार तो आएगा ही। यहाँ y 5 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ y 2 बार है। तो y 2 बार सब में है, कम से कम 2 बार है ना, यहाँ पर है। तो जो सब में होगा तो y स्क्वायर क्या आ गया, ये कॉमन आ गया। तो इसी तरह HCF क्या आएगा इसका, 2x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका 2xy। इस तरह आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अब इसके अंदर प्लस के अंदर चीजें आ गई है। प्लस में करना वही है, मतलब एक्सप्रेशंस आ गए। एक्सप्रेशंस मतलब बहुत सारी वैल्यूज आ गई, तो इसके बीच का कॉमन निकालना। बहुत बात वही है, प्लस में है तो प्लस के अकॉर्डिंगली चलेंगे। मीनिंग जो सब में कॉमन, मतलब ये सारा कुछ प्लस में होता तो भी कॉमन निकालते तो यही कॉमन आना था, बस वही चीज, कोई फर्क नहीं है। जैसे 5a4 10a क्यूब -15a स्क्वायर। अब यहां पर 5, 10 और 15, इनमें कौन से टेबल पर जाता है, सबसे छोटा क्या है 5। तो 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 होता है। तो 5 तो आ ही जाएगा। यहाँ a 4 बार है, यहाँ a 3 बार है, यहाँ 2 बार है। तो कम से कम a 2 बार है तो आ जाएगा। 5a4 में से 5a स्क्वायर कॉमन आ गया, स्क्वायर रहेगा। 10 में से 5 कॉमन, जैसे कि कॉमन का क्या मतलब बताया है, कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड होना। ये मैं बाकी लेक्चर में बता चुका हूँ। और ये भी बताया है कि प्लस में से प्लस कॉमन जा रहा है, यानी कि प्लस को प्लस से डिवाइड कर रहे हैं। तो आएगा क्या, प्लस ही आएगा। 2 a की पावर 3 में से a की पावर 2 बाहर आ गई, तो क्या बच गया, a रह गया। 3 a की पावर 3 में से 2 बार बाहर आ गया, तो 1 बार बच गया। माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे माइनस, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, a के स्क्वायर में से a का स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा। तो ये हमारा आंसर है। अब की बार हमें आंसर इस तरह प्रॉपर निकालना है। वैसे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आंसर होगा 5a स्क्वायर, बट एक्सप्रेशंस होने की वजह से पूरा का पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 2x yz प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 4y स्क्वायर, 2 3 और 4 ये सारे अलग अलग है। मतलब 2 और 4 में तो 2 कॉमन आता है, बट 3 के अंदर नहीं आता। सबसे छोटा 2 है, पर 2 सब में कॉमन होना चाहिए। इसका मतलब कांस्टेंट तो आएगा ही, इसमें कुछ भी कॉमन ना तो 1 फॉर्मेलिटी करते हैं। यहाँ x 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ है ही नहीं, x लिखा ही जाएगा। y यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ 2 बार है। तो कम से कम y 1 बार तो आएगा ही। इसका मतलब y बाहर आ गया सब में, बच क्या गया इसमें से 2xz, 3 बच गया, x स्क्वायर बच गया, y में से y बाहर आ गया तो y बचेगा ही। 4 y 2 बार में से y 1 बार बाहर आ गया तो 1 बार y बच गया, यानी कि इसका फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा। वैसे अगर इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें सिर्फ आंसर y आएगा, बट फैक्टराइज बोल रहा है तो पूरा का पूरा आंसर लिखा जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20वें की बात करते हैं। 3a स्क्वायर b स्क्वायर 4b स्क्वायर c स्क्वायर 12a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये 3 सबसे छोटा है, 3 4 12 में, बट 3 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, पर ये 3 से नहीं होता। सब में होना चाहिए। इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर न्यूमेरिकली 1 आएगा। जिसमें कुछ भी ना हो तो सब 1 से डिवाइड तो होते ही है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर न्यूमेरिकली क्या होगा, कोएफिशिएंट कांस्टेंटली क्या होगा। यहाँ a 2 बार है, यहाँ a है ही नहीं, यहाँ पर a 2 बार है, तो यहाँ नहीं, इसका मतलब कॉमन आएगा नहीं, सब में होना जरूरी है। यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो सब में भी 2 बार है तो कॉमन जरूर आएगा। यहाँ c है, यहाँ नहीं है तो नहीं आएगा।
बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर बाहर आया तो क्या बच गया 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या बच गया 4c स्क्वायर, बी स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या बच गया 12a स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की आ रही है बारी। आसान से क्वेश्चन है, वही छोटा सा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैं क्या लेके चल रहा हूं, मैं सीरियल वाइज बुक को उठा रहा हूं। तो आप कहोगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन चलते चलते ये क्वेश्चन कहां से आ जाते हैं, ये बुक का पार्ट ही है, पहले एग्जांपल हो रहे हैं फिर क्वेश्चन हो रहे हैं, तो मतलब उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 कॉमन आ गया, यहां पर x है यहां नहीं है तो आएगा ही नहीं। 3x में से 3 बाहर आ गया तो x बच गया, प्लस में से प्लस बाहर गया तो 15 को 3 से डिवाइड किया तो प्लस का 5 ही बचेगा, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया 3 ब्रैकेट x + 5 आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 22 है 2x² + 5x, 2 और 5 दोनों एक ही टेबल पर नहीं है तो आएगा ही नहीं, कुछ भी कॉमन 1 होता है इसका HCF को न्यूमेरिकली। x 2 बार है या x 1 बार है तो x 1 बार बाहर आ जाएगा, 2x² में से x बाहर आ गया 2 तो बचेगा ही, x 2 बार में से x बाहर आ गया x बच गया, 5x में से 1x बाहर आ गया प्लस का 5 बच गया, क्योंकि प्लस में से प्लस कॉमन लिए तो यहां से हमारा क्या हो गया HCF ये आ चुका है। उसके बाद बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, 3x² y - 6xy², ये 3 और 6 में कॉमन क्या आएगा 3। अब एक और चीज देखनी है, यहां x 2 बार है यहां x 1 बार है, तो x 1 बार तो दोनों में है, यहां y 1 बार है यहां y 2 बार है तो y 1 बार तो आएगा ही। 3x² y 3 का 3 बाहर, x की 2 में से x बाहर y बाहर, बच क्या गया x। 6 माइनस को में से प्लस कॉमन ले लिया तो माइनस, 6 को 3 से डिवाइड 2, x की पावर 1 में से x की पावर 1 बाहर आ गया तो x का कुछ बचा ही नहीं, y की पावर 2 में से y बाहर आ गया तो एक y बच गया। इसका मतलब ये इसका क्या होगा फैक्टराइजेशन का आंसर आ गया। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन 23 हो चुके हैं बेटा, और 30 क्वेश्चन का टारगेट है, जल्दी ही हमारा ये वाला लेक्चर पूरा। 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 24th क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 6x³ + 8x² y। यस, 6 और 8 में सबसे छोटा कौन सा 6 है, बट 6 के टेबल पे ये नहीं जा रहा, तो 6 के फैक्टर चेक करो, ये 2 पे डिवाइड होता है 2 पे होता है तो 2 तो हो ही जाएगा। यहां x 3 बार है या x 2 बार है तो x 2 बार आ जाएगा, दोनों में x 2 बार तो है ही। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, x 3 बार में से x 2 बार बाहर आ गया x, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे +4, प्लस में से अगर प्लस ही बाहर ले रहे हैं तो प्लस ही आएगा, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस। x की पावर 2 में से x की पावर 2 बाहर आ गया, y में से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो y तो साथ में रहेगा। ये इसका आंसर आ चुका है, फैक्टराइजेशन हो चुके हैं, आंसर है पूरा का पूरा ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, 12x³ y4 16x² y5 - 4x5 y²। देख सकते हैं इन सब में छोटा कौन सा है 4 के टेबल पे सारे जा रहे हैं, 4 3 = 12, 4 4 = 16, इसका मतलब 4 तो आ ही जाएगा प्लस का। x 3 बार है, x 2 बार है, x 5 बार है, तो कम से कम x कितनी बार है 2 बार है सब में, तो x² आएगा। यहाँ y 4 बार है, यहाँ 5 बार है, यहाँ 2 बार है, कम से कम y कितनी बार है सब में 2 बार इसमें है, तो सबसे छोटा y²। 12 में से 4 कॉमन मतलब 3, 12 में से 4 कॉमन मतलब 12 में से 4 निकालना, 8 बचना नहीं, डिवाइड होना, बार बार वही बात बोलता हूँ, प्लस को प्लस से डिवाइड किया प्लस, x 3 में से x 2 बार बाहर आ गया, एक बार x बच गया, y 4 में से y 2 बार बाहर आ गया, y 2 बार बच गया, 16 में से 4 कॉमन 4, x 2 बार में से x 2 बार बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, y 5 बार में से y 2 बार बाहर आ गया, y 3 बार रह गया, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, x 5 बार में से x 2 बार बाहर आ गया, x 3 बार, y 2 बार में से y 2 बार बाहर आ गया, तो कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 4x² y², 3x y² 4y³ - x³। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 18 a क्यूब b स्क्वायर 36 ab4 माइनस 24 a स्क्वायर b क्यूब। इसमें छोटा कौन सा न्यूमेरिकली? 18 छोटा है, बट 18 के टेबल पे ये तो जा रहा है 18 टू जा, पर ये नहीं जा रहा, तो 18 के अकॉर्डिंगली कुछ और लेके चलो, 12 लेके चलो, 6 लेके चलो, ध्यान रहना चाहिए। 12 के टेबल पे ये जा रहा है, ये जा रहा है, पर ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब 6 लो। 6 के टेबल पे ये भी जा रहा है, 6 से 36 होता है, 6 4 जा 24 होता है, 6 आ जाएगा। यहाँ ये 3 बार है, यहाँ a 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो कम से कम a 1 बार तो यहाँ पर है, कॉमन आ गया। b 2 बार है, b 4 बार है, b 3 बार है, तो b 2 बार तो कम से कम आएगा ही। प्लस में से प्लस कॉमन, प्लस बचेगा। 18 को 6 से डिवाइड 3, a 3 बार में से a 1 बार बाहर, a 2, 20 2 में से b 2 बार बाहर आ गया। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे 6, a 1 बार में से a 1 बार बाहर आ गया, b 4 में से b 2 बार बाहर आ गया, b 2 बार बच गया। 24 में से 6 बाहर आ गया, माइनस को प्लस से डिवाइड किया माइनस, a 2 बार में से a 1 बार बाहर आ गया, 1 बार a बच गया, b 3 बार में से b 2 बार बाहर आ गया, b 1 बार बच गया। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ चुका, फैक्टराइज हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 3x माइनस 9। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसलिए आ गया क्योंकि एक्सरसाइज का पार्ट आ गया होगा ये। तो क्या होगा इसमें से, दोनों में से कॉमन क्या आएगा बेटा? 3, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, 3x में से 3 बाहर आ गया, x बच गया, माइनस 9 को 3 से डिवाइड किया माइनस 3, माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे माइनस, तो ये आंसर आ चुका है फैक्टराइजेशन 3 ब्रैकेट x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 28, 5x माइनस 12x स्क्वायर। ये 5 और 12 में तो कॉमन है ही नहीं, अलग अलग ही है ये तो x 1 बार है, यहाँ पर x 2 बार है, 1 बार x बार आ गया, 5x में से x बार आ गया तो 5, माइनस 12 x की पावर 2 में से x बार आ गया, बच क्या गया यहाँ पर 12 तो बचा ही है, x 2 बार में से x 1 बार बाहर आ गया, 1 बार x बच गया, क्या हो जाएगा? ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 20a की पावर 12 b की पावर 2, 15 a की पावर 8 b की पावर 4, देख सकते हैं आप। तो 20 और 15 में किस किस से डिवाइड होता है? कम से कम 5 के, दोनों 5 पे जाते हैं, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। यहाँ a 12 बार है, यहाँ पर a 8 बार है, तो कम से कम a 8 बार तो दोनों में ही है, दोनों का छोटा कौन सा? a 8। यहाँ b 2 बार है, यहाँ b 4 बार है, तो कम से कम b दोनों में 2 बार तो है ही। प्लस में से प्लस कॉमन, 20 को 5 से डिवाइड 4, यहाँ a 12 बार में से a 8 बार बाहर आ गया, तो a 4 बार बच गया, b 2 बार में से b 2 बार बाहर आ गया, तो नीस लगेगा साथ में इसके, माइनस को प्लस से डिवाइड माइनस, 15 में से 5 कॉमन 3, a 8 में से a 8 बाहर, a वाली वैल्यू तो खत्म हो गई, b 4 में से b 2 बार बाहर, तो क्या बचेगा? b 2 बार तो बचेगा, 4 में से 2 बार तो बाहर आ गया, तो ये इसका क्या हो गया? फैक्टराइजेशन, पूरा का पूरा आंसर आ गया। उस तरह लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 30, 72 x6 y7 माइनस 96 x7 y6। तो देखते हैं 72 और 96 में छोटा कौन सा? 72, तो 72 के टेबल में तो नहीं जाते, पर 72 और 96 का कुछ कॉमन चेक करके देखो। तो वैसे तो 12 भी है, 12 2 जा 12 6 जा 12 8 जा, पर 24 भी है, 24 3 जा 72 और 24 4 जा। थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, हाईएस्ट लेना होता है, तो हाईएस्ट 24 आएगा, तो 24 तो आएगा ही आएगा। यहाँ x 6 बार है, यहाँ x 7 बार है, तो दोनों में x 6 बार तो है ही, y 7 बार है, y 6 बार है, तो कम से कम दोनों में y 6 बार तो है ही। 72 को 24 से डिवाइड करेंगे 3, प्लस में से प्लस कॉमन, x 6 बार में से x 6 बार बाहर आ गया, y 7 बार में से y 6 बार बाहर आ गया, तो y 1 बार बच गया, माइनस में से प्लस कॉमन लिया तो माइनस, 96 को 24 से डिवाइड 4, यहाँ x 7 बार है, उसमें से x 6 बार बाहर आ गया, तो 1 बार x तो बच ही गया। यहाँ y 6 बार है, यहाँ तो y 6 बार ही बाहर आ गया, तो y वाला तो कुछ बचेगा ही।
तो ये आ गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आंसर। तो यहां से हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगले लेक्चर पे हम 30 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे ही थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। इसी के साथ ही बेटा हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम बेटा, जय श्री श्याम।